नमस्कार दोस्तों, ई स्मार्टर एवरीडे चैनल में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट स्कॉलर्स एंड देन पैट्रॉन्स यानी कि प्रमुख विद्वान और उनके संरक्षण के बारे में डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। सबसे पहले बात करें तो हरिसेन जो थे 4वीं शताब्दी के संस्कृत कवि के साथ साथ महामंत्री भी थे और ये 375 AD में राजा समुद्रगुप्त के राजकवि भी थे। ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो अश्वघोष। अश्वघोष को महाकाव्यों को सबसे पहले रचना के नाम से जाना जाता है, यानी कि जाना जाता है इन्होंने सबसे पहले महाकाव्यों की रचना की थी और ये सम्राट कनिष्क के राजगुरु थे। ठीक है। और सम्राट कनिष्क द्वारा जारी प्रमुख स्वर्ण मुद्रा जिसमें गौतम बुद्ध को दर्शाया गया है, इसमें जो गौतम बुद्ध को ये स्वर्ण मुद्रा है इसमें गौतम बुद्ध को दर्शाया गया है। नेक्स्ट बात करें तो कौटिल्य। कौटिल्य को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि सबसे पहला है कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी कौटिल्य को जाना जाता है। और कौटिल्य ने उनके द्वारा सबसे पहले ग्रंथ की बात करें तो राजनीतिक, अर्थनीति, कृषि आदि के महान ग्रंथ इनके द्वारा लिखे जा चुके हैं। और ये 376 ईस्वी से लेकर 283 ईसा पूर्व के बीच चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री भी रहे और चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश पर विजय प्राप्त करके राजा बने थे। नेक्स्ट बात करें तो चरक। चरक एक महर्षि के साथ साथ एक आयुर्वेदिक भी थे, यानी कि मेडिसियन भी थे और ये कुषाण राज्य के राजवैद्य थे। ठीक है। इनके द्वारा रचित प्रमुख आयुर्वेदिक ग्रंथ जो है चरक संहिता। ठीक है। इनके द्वारा जो प्रमुख आयुर्वेदिक ग्रंथ का नाम क्या है? चरक संहिता। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। और नेक्स्ट बात करें तो नागार्जुन। नागार्जुन के बारे में कहा जाता है ये नागार्जुन बौद्धाचार्य थे, भिक्षुक थे और दार्शनिक थे और उच्च कोटि के बौद्धिक आध्यात्मिक के रूप में माना जाता है और ये कनिष्क के भी राजकवि भी थे। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें तो चंद्रबदाई। चंद्रबदाई का जन्म लाहौर में हुआ था। ठीक, चले गए दिल्ली और नरेश पृथ्वीराज चौहान से सम्मानित होकर वे राजकवि और राजकवि के साथ साथ उनके सहयोगी हो गए पृथ्वीराज चौहान जी के। ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो बाणभट्ट। बाणभट्ट जो थे 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्यांश के लेखक और कवि भी रहे और ये राजा हर्षवर्धन के कवि थे। ठीक है। बाणभट्ट की प्रमुख ग्रंथियां हैं, 2 इन्होंने ग्रंथ लिखे थे बाणभट्ट ने। सबसे पहले ग्रंथ लिखा था हर्षचरित और दूसरा इन्होंने लिखा था कादम्बरी। हर्षचरित में इन्होंने हर्षवर्धन की जीवन चित्रण किया था इन्होंने, और दूसरा बात करें तो इन्होंने कादम्बरी लिखा था जो दुनिया का पहला उपन्यास यानी कि नोवेल माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो है 14वीं शताब्दी के प्रमुख कवि भी थे और अमीर खुसरो का पूरा नाम अब्दुल हसन यनुद्दीन और अमीर खुसरो था। ठीक है। जिन्होंने हिंदी और फारसी को दोनों भाषाओं में एक साथ लिखा था और बाद में वे खड़ी बोली के नाम से विख्यात हुए और वह अलाउद्दीन खिलजी के कवि थे। नेक्स्ट बात करें तो अब्दुल फजल। अब्दुल फजल का पूरा नाम अब्दुल फजल इब्न मुबारक था। ठीक है। अब्दुल फजल ने अकबरनामा जैसे आईने अकबरी जैसी प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की थी और ये अकबर के राजकवि थे। नेक्स्ट बात करें तो तानसेन। तानसेन जो थे हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत के महान ज्ञाता के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने सम्राट अकबर के नवरत्नों में गिना जाता है और तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो कालिदास। कालिदास जी संस्कृत भाषा के महान कवि के साथ साथ नाटककार भी थे और कालिदास की प्रमुख रचनाएं एक तो है ज्ञान शाकुंतलम और सबसे श्रेष्ठ रचना की बात करें तो मेघदूतम है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो अब्दुल हामिद लाहौरी और ये मुग़ल बादशाह शाहजहाँ का सरकारी इतिहासकार थे और इन्होंने द्वारा संपूर्ण राज्य के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है। इन्होंने शाहजहाँ के संपूर्ण राज्य के बारे में लिखा हुआ है। साथ ही साथ इनकी प्रसिद्ध रचना एक है पादम शाह है। ठीक है।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।